राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं श्री रामचंद्र जी, माता सीता और वीर हनुमान जी के बारे में। एक दिन श्री रामचंद्र जी और माता सीता बैठे आपस में बातचीत कर रहे थे। बातों ही बातों में वहां पर श्री हनुमान जी के बारे में बात चल पड़ी। वीर हनुमान जी की जब बात की चर्चा शुरू हुई, तब भगवान श्री राम जी बोले कि हनुमान जी हमारे कितने परम प्रिय भक्त हैं। तब और वह हमारे हमको कितना मान आदर देते हैं। तब श्री रामचंद्र जी बोले कि हनुमान जी मुझे मान आदर देते हैं, वह मेरे परम भक्त हैं। तब माता सीता हंसती हैं और कहती हैं कि आप कैसे कह सकते हैं कि हनुमान जी आपके भक्त हैं? वह तो मेरे भक्त हैं। वह मुझे माते कह कर पुकारते हैं और वह मेरे भक्त हैं। हम कैसे कह सकते हैं कि वो आपके भक्त हैं जब मेरे भक्त हैं? क्यों ना हम ऐसा करें, आपस में हमें बहस करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्यों लड़ाई झगड़ा करते हैं? हम ऐसा करते हैं कि वीर हनुमान जी को आने दो, हम उन्हीं से पूछ लेंगे कि वह किसके प्रिय भक्त हैं। जब वीर हनुमान जी वहाँ पर आते हैं तो माता सीता जी को और श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करते हैं और फिर उनके पास बैठ जाते हैं और उनके चरण दबाते हैं। एक हाथ से वह श्री रामचंद्र जी के चरण दबाते हैं और दूसरे हाथ से माता सीता जी के चरण दबाते हैं। वह चरण दबा रहे होते हैं, तब माता सीता कहती हैं, क्यों पुत्र, तुम किसके भक्त हो? फिर श्री रामचंद्र जी पूछते हैं, बोलो हनुमान, तुम किसके प्रिय भक्त हो? तब हनुमान मुस्कुराते हैं और सोचते हैं कि आज तो लगता है दाल में कुछ काला है, ना जाने सारी दाल ही काली हो। वह कुछ नहीं बोलते, वह उनकी बात सुन रहे होते हैं। फिर से श्री रामचंद्र जी बोलते हैं, बोलो वीर हनुमान, तुम किसके भक्त हो? फिर कुछ समय बाद माता सीता पूछती है, बोलो पुत्र, तुम किसके भक्त हो? तब श्री रामचंद्र जी मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, माते, ना तो मैं आपका भक्त हूँ और ना श्री रामचंद्र जी का भक्त हूँ। तब फिर माता सीता कहती है, तुम मेरे भक्त नहीं हो। वो कहते हैं, नहीं माते, मैं तुम्हारा भक्त नहीं हूँ। फिर श्री रामचंद्र जी पूछते हैं, क्यों वीर हनुमान, तुम मेरे भक्त नहीं हो? तब वीर हनुमान जी कहते हैं, नहीं प्रभु, मैं आपका भक्त नहीं हूँ। फिर श्री रामचंद्र जी पूछते हैं, वीर हनुमान, अगर तुम हम दोनों के भक्त नहीं हो तो तुम किसके भक्त हो? तब हनुमान कहते हैं, मैं तो किसी और का भक्त हूँ। फिर श्री राम कहते हैं, अगर तुम किसी और के भक्त हो तब तो उनके साथ तो हम बहुत बेइंसाफ़ी कर रहे हो। सेवा भावना हमारी करते हो और भक्त उनके हो, ये तो उचित नहीं है। तुम बताओ, तुम किसके भक्त हो? फिर वीर हनुमान जी मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, मैं तो सिया राम का भक्त हूँ। बोलो जय सिया राम, जय श्री राम। फिर बोलते हैं हनुमान जी कि मैं तो सिया राम जी का भक्त हूँ, ना मैं माता सीता जी का भक्त हूँ, ना मैं प्रभु का भक्त हूँ, प्रभु श्री राम का भक्त हूँ। तब फिर दोनों जने श्री रामचंद्र जी, माता सीता जी चिंतित हो जाते हैं कि अब क्या होगा। फिर श्री रामचंद्र जी और सीता माता जी युक्ति लड़ाते हैं और माता सीता कहती है, वीर हनुमान, मुझे बहुत प्यास लगी है, पुत्र जरा पानी पिला दो। फिर कहते हैं वीर हनुमान, जी माते, मैं अभी लाया। इतने जाने ही लगते हैं कि श्री रामचंद्र जी कहते हैं, पुत्र रुको जरा, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, कहीं मैं गर्मी के मारे चक्कर खा के गिर ना जाऊं, इसलिए तुम मुझे जरा पंखा कर दो। फिर वीर हनुमान जी जो होते हैं वह दिमाग से युक्ति लड़ाते हैं, कहते हैं, आज तो वीर हनुमान तुम बुरे फंसे हो, आज तुम्हारी परीक्षा का समय है। ये माता सीता और प्रभु तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं कि तुम किसके भक्त हो। अब तुम्हें भक्ति से नहीं, दिमाग से कार्य करना होगा,
तो फिर वीर हनुमान जी अपने बुद्धि से काम लेते हैं और दोनों को प्रणाम करते हुए अपने विराट रूप में आ जाते हैं और अपनी दोनों बाजुएं बड़ी बड़ी करने से एक बाजू के साथ माता सीता के लिए पानी लाते हैं और दूसरी बाजू के साथ वह प्रभु राम को पंखा करते हैं और दोनों का कार्य संपन्न करते हैं। फिर जब श्री रामचंद्र जी और माता सीता जी इस युक्ति को देखते हैं और फिर वह बहुत जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसते हैं और कहते हैं, वाह वीर हनुमान, तुमने अपनी बुद्धि की क्या परीक्षा, अपनी बुद्धि का क्या आपने वो दिया है, आपने कितनी अच्छे तरीके से हमारी इस परीक्षा में तुम सफल हुए हो। तुमने अपनी बुद्धि से इस समस्या का हल निकाला और हम दोनों की इच्छाएं आपने पूरी की, प्रभु का पंखा किया और मुझे पानी पिलाया। तुम्हारे जैसा भक्त हर इंसान को मिलना चाहिए। अगर तुम्हारे जैसा सेवक हर किसी को मिल जाए तो जीवन सफल हो जाए। वह वीर हनुमान जी को आशीर्वाद देते हैं और अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करते हैं। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। बोलो वीर हनुमान जी की जय। हर हर महादेव। जय श्री राम। अगर आपको यह मेरी छोटी सी कथा अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद जी।